जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। कहते हैं इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला एक मैकेनिक जो होता है वो हमेशा उससे बड़ा होता है, उससे ऊपर होता है। जैसे कि भगवान ने हमें बनाया है, जिस विधाता ने हमारा दिमाग बनाया है, हम उस दिमाग से कभी भी उसकी पहुंच तक, उसकी सोच, उसके विचार नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा दिमाग भी उसी ने बनाया है। इस छोटे से दिमाग को, उसी के बनाए हुए दिमाग से, उसी को हम मात नहीं दे सकते, उसको समझ नहीं सकते पूरी तरह से। कहते हैं जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, और यही उदाहरण अध्यात्म ने खुद पेश किया है हमारे सामने, अपने आप को प्रूफ किया है इस कलयुग में भी, जहाँ कोई इन चीज़ों को मानता नहीं है। साइंस कहती है कि अगर कोई काम हुआ है तो बताओ ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन अध्यात्म है जिसको हम इतना नहीं समझ सकते कि हम बता दें इसका कारण ये है। अध्यात्म हमारी जड़ें हैं, उसको हम, साइंस को हम मान के अध्यात्म को अगर छोड़ेंगे तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था उसमें हजारों टन फ्लूइड था, जिससे कितनी जिंदगियां जल के राख हो गई, लोहा तक जल गया। उस भयंकर आग के अंदर एक साधारण सा कागज, हमारी दृष्टि से देखे तो एक साधारण कागज नहीं जला। ये होती है स्पिरिचुअलिटी की पावर, ये होती है अध्यात्म की पावर। भगवत गीता को कुछ भी नहीं हुआ उस भयंकर आग में भी। तो अब हम मान सकते हैं कि अध्यात्म ने अपने आप को हमारे सामने प्रूफ किया है। तो गौ माता की सेवा करने से क्या होता है, और ये सब अंधविश्वास अगर हम ये माने तो हम बहुत गलत हैं। गौ माता की सेवा एक अध्यात्म का हिस्सा है। कोई बोले कि पढ़े लिखे लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते, हम इतना नहीं पढ़ सकते, हम अपने दिमाग को इतना विकसित नहीं कर सकते कि जिसने हमें बनाया है, हमारे दिमाग को बनाने वाले को हम मात नहीं दे सकते। तो अपनी छोटी सी जिंदगी में एक छोटी सी कोशिश जरूर करिए। हमने गौ माता को माता बोल दिया तो कम से कम ये कोशिश करते हैं कि गौ माता को रोड पे घूमने के लिए मजबूर ना होना पड़े, खाने के लिए कचरे में मुंह ना मारना पड़े। कम से कम अपनी माता को इतनी इज्जत दिलाएं। माता कभी लावारिश नहीं होती। अपनी संतान के रहते अगर माता को कोई लावारिश बोले, अगर सड़कों पे गौ माता घूमेंगी तो लोग बोलेंगे ये गाय किसकी है, ये लावारिश गाय है। लावारिश क्यों है? हमारी माता होके लावारिश क्यों है? अगर कोई गौ माता को इस देश में लावारिश बोलता है तो हम संतान होने पे लानत है। हम एक अच्छी संतान नहीं है, हमारे पास माता है लेकिन हमारी वजह से वो लावारिश है। आइए हम सब मिलके एक छोटी सी कोशिश करते हैं, अपनी माता को एक इज्जत और शांति की जिंदगी देते हैं। जय गौ माता। जय गौ माता। राम राम सराहना और बहुत ही प्यारी सुबह जिकी की बयान कौन कर सका आनंद गो। सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही और पूरी टीम के साथ सुबह सुबह काम करने को बहुत ही आनंद आयो। गौ माता की सेवा करके तो थे भी सो आनंद लेने खातर मार सके जुड़ो। और एक बात मैं और बताना चाहूँ कि जिकी मुहिम आप चालू करा ना कोई भी मैं अपने घर को सहयोग या घरों या बच्चों फॉलो करना बहुत जरूरी है। और जब ये करने लग जाए ना तो अपन लगे कि अपन जीवन में कामयाब हो रहे हैं। ये मुहिम ने मैं आगे बहुत दूर तक ले जाऊंगा। हमारा साहब का बेटा और बेटी है दोनों, लगातार छुट्टियां 15-20 दिन हो गए जो छुट्टियां हुई है। आरुष बेटो है जो सीकर पड़ा है, बटू आए है जो लगातार आ रहे है सुबह। और राजू का जो एक पागलपन की हद वाली बात मान सका कि डेली आना सुबह, नहीं तो बच्चा कहा मैं तो सोवांगा, छुट्टियां है। बेटी भी सागा आगे लगातार काम कर रही है, सुबह सुबह गौ माता की सेवा कर रही है। सब वो बड़ी बात है। माँ बाप के लिए यूं चौकी गोनी उसके कि जका बे जिकी मुहिम चलाने लग रहे बिंग माँ बांगा बच्चा और परिवार भी फॉलो करे। तो इन सोच खतर बच्चांगे मतलब गौ माता को आशीर्वाद रही की बढ़िया भविष्य लेके। और मैं तो छोटा खातर तो वही कहूँगा, अभी बहुत सेवा करी है। अभी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी। सुभान अल्लाह। धन्यवाद। तो धन्यवाद सर, आ जाओ साहब। राम राम, धन्यवाद आपका इस प्यार के लिए। लेकिन क्या है कि जब कोई भी ये गौशाला की बात नहीं, कोई भी जब हम किसी काम की भी शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले उसने अपने आप से शुरू करना पड़ता है। अपने, अगर मैं यहाँ डेली वीडियो बनाऊं कि भाई बच्चों को लेके आओ, जन्मदिन मनाओ, आप आओ, वो आओ, अगर जब तक मेरे घर से, खुद के घर से शुरुआत नहीं होगी
तो दूसरे कैसे मानेंगे उस चीज का। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुहिम कोई भी शुरू करते हैं जब जो सोच आती है वो अपने घर से शुरू करनी पड़ती है। पहले अपने घर में वो माहौल बनाना पड़ता है, अब अपने घर में वो संस्कार बच्चों को देने पड़ते हैं। तो वही एक प्रयास है, संस्कार देने का काम हमारा है, आगे वो ऊपर वाला और बच्चों के ऊपर है, बच्चे कैसे संस्कार लेते हैं, बच्चे कैसे करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आज वास्तव में ही क्या कि मौसम बहुत ही शानदार मौसम था, मैं खराब नहीं कह सकता, क्योंकि इस मौसम की हमें आज किसानों को जरूरत है। तो बड़ा शानदार मौसम था। लेकिन इस मौसम में जब ये गौशाला में सुबह सुबह जो गायों को नीरते ना, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। लेकिन वास्तव में इस टीम को सलूट है कि ना बारिश देखे, ना धूप देखे, ना सर्दी देखे, ना गर्मी देखे, सुबह सुबह ही सारी टीम आ गई। और राजू जी तो गब्बा बाहर निकल जाते मैं तो हकीकत बताऊं कि बारिश आ रही थी, मैं तो उठा नहीं। फिर मैंने वो वीडियो देखी, राजू जी ने भेजी कि कपड़े भी निकाल रखे, फिर मैं दबा दब उठा, वे अब तो जाना ही पड़ेगा। तो वास्तव में ऐसी टीम देखो पीछे, इनको मतलब इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा मौसम है। तो वास्तव में धन्यवाद करता हूँ। और भाई सबसे ज्यादा इस राजपुरा पंचायत का 64 आरबी का 8 आरबी 9 10 40 जितनी भी, और पूरा क्षेत्र रायसी नगर, गजसिंहपुर, पदमपुर, गंगानगर, सबका हमारी श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बालाराजपुरा की टीम की तरफ से मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई वास्तव में मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को। एक मैसेज मांगने से हो सकता हो कि किसी के पास जाके मांगे तो अगला ये सोच ले ठीक है यार आए हैं दे दो इनको, लेकिन सिर्फ मात्र एक मैसेज से इतनी बड़ी सेवा एक दिन के अंदर अंदर, वास्तव में इन लोगों का कैसे कर्ज उतारेंगे। ये हमारी टीम, ये मेरे अकेले के वर्ड नहीं है, ये हमारी टीम का जितना भी कोई साथी ना, उनका ये वर्ड है कि इस क्षेत्र के लोगों का वास्तव में हम ताउम्र ऋण नहीं उतार सकते। इतना सहयोग, इतना प्यार और इतना स्नेह कर रहे हैं। और कोई भी मुहिम चलाते हैं ना, कोई न कोई जरूर ऐसा होता है कि भाई थोड़ी बहुत कोई विरोधाभास आ जाए, लेकिन 100% मैं कह सकता हूँ कि 100% इस टीम को सहयोग मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है हर प्रकार से। प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, पैसा, सब कुछ, तन मन और धन, तीनों चीज से वास्तव में इस क्षेत्र में हमें सपोर्ट मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज के लिए। जो ये हमारी ये मुहिम थी, इसके लिए बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि वो ऊपर नीचे मैसेज आए हुए, कोई किसी के पास कोई, तो सबका मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, मैं सबका अभी नहीं बोल पाऊंगा। 1-2 दिन में उसको सारों को सबसे कलेक्ट करके सबकी एक लिस्ट बना के और फिर अलग अलग बताएंगे भाई किस किस ने क्या सेवा दी थी। लेकिन 1-2 जो सेवा है वो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेरे याद है, बड़ी सेवा है, और बाकी कल या परसों बोलेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब हम दोपहर में यहाँ शरबत पिलाने आए थे, तो हमारे बहुत ही आदरणीय और बड़े सम्मानित रायसी नगर से वेयर हाउस मैनेजर रणवीर जी जांदू, जो बड़े धार्मिक भी है, बड़े सामाजिक भी, और हमारी टीम के साथ और मेरे साथ बड़ा प्रेम है उनका, तो कल वो भी आए थे। तो उन्होंने यहाँ देखा कि भाई यहाँ किस चीज की जरूरत महसूस है। तो दो दिन से लाइट नहीं थी, गर्मी ज्यादा थी, तो उन्होंने महसूस किया कि भाई पट्टे आए हुए हैं, ये खराब हो रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे, तो एक जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कल उन्होंने वहाँ वो अपील की थी, और मुझे तो विश्वास था, मैंने उनको हाथों हाथ ये कह दिया था कि सर हो सकता है शाम तक आपको हम मैसेज करेंगे। और वही क्या कह सकते हैं कि कितना मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। जब रणवीर जी ने ये, वो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेरे याद है, बड़ी सेवा है, और बाकी कल या परसों बोलेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब हम दोपहर में यहाँ शरबत पिलाने आए थे, तो हमारे बहुत ही आदरणीय और बड़े सम्मानित रायसी नगर से वेयर हाउस मैनेजर रणवीर जी जांदू, जो बड़े धार्मिक भी है, बड़े सामाजिक भी, और हमारी टीम के साथ और मेरे साथ बड़ा प्रेम है उनका, तो कल वो भी आए थे। तो उन्होंने यहाँ देखा कि भाई यहाँ किस चीज की जरूरत महसूस है। तो दो दिन से लाइट नहीं थी, गर्मी ज्यादा थी, तो उन्होंने महसूस किया कि भाई पट्टे आए हुए हैं, ये खराब हो रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे, तो एक जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कल उन्होंने वहाँ वो अपील की थी, और मुझे तो विश्वास था, मैंने उनको हाथों हाथ ये कह दिया था कि सर हो सकता है शाम तक आपको हम मैसेज करेंगे। और वही क्या कह सकते हैं कि कितना मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। जब रणवीर जी ने ये कहा कि यहाँ एक जनरेटर की व्यवस्था करनी चाहिए, तो मैंने उनको, मेरे मुंह से ये निकला कि सर शायद शाम तक आपको मैसेज देंगे। और वही हुआ। गौशाला के गेट से बाहर निकलते मेरे पास फोन आया कि एक जनरेटर की व्यवस्था हो जाएगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। वास्तव में दिल खुश हो जाता है ऐसी बात सुन के। तो उस मुहिम में जो रणवीर जी कहते कोई काम करते हैं, वही बात है, शुरुआत खुद को करनी पड़ती है। तो रणवीर जी ने जब जनरेटर की यहाँ पे बोला कि जनरेटर की जरूरत है, तो उन्होंने शुरुआत सबसे पहले अपने आप से की 3100 रुपए की सेवा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। रणवीर जी जांदू, जो वेयर हाउस
रायसी नगर में मैनेजर के पद पे हैं और इस गांव के साथ उनका पूरे गांव के साथ छोटे से लेकर बड़े तक जैसा मिलता है उसी माहौल में चल देते हैं। छोटों के साथ छोटा, बड़ों के साथ बड़ा, रेस्पेक्टेड भी है, हंसी मजाक वाले भी हैं, मतलब हर माहौल में डलने वाले हैं। और हमारे इस टीम का बड़ा ही सहयोग करते हैं। 3100 रुपए की सेवा देके गए हाथों हाथ। यहाँ पे एक जनरेटर लेके आओ, ये 3100 रुपए मेरे, और बाकी कोई और हो तो भी बता देना। कितनी अच्छी बात है। हर जगह जहां जाते हैं किस किस की तारीफ करें। सब मेरे पास तो ये सभी मेरी जो ये टीम है ये कहते हैं कि भाई आप उसका ये बोलते हो उसका। मेरे पास तो शब्द खत्म हो गई, मैं किसका बोलूं, किसकी कितनी तारीफ करूं। जब हम शरबत लेने गए थे और जिस बंदे से हमने शरबत लिया था रायसी नगर से, तो उन्होंने पूछा कि यादव जी गौशाला के लिए ले जा रहे हो। मैं उनको बोला भाई 12 पेटी गौशाला के लिए चाहिए। क्या 12 पेटी आपकी ये है और 3 पेटी मेरी तरफ से। वाह जी वाह। और इससे ज्यादा क्या चाहिए। उस बंदे ने जो हमें 12 पेटी दी उसकी बिलिंग मैंने देखी है, उसमें एक पैसा नहीं कमाया, 3 पेटी हाथों हाथ और दे दी। और इससे ज्यादा आप लोगों को क्या मिल सकता है, ये बात सोचो। उसी कड़ी में एक हमारा बहुत ही अजीज और मेरा छोटा भाई है और बड़ा ही स्नेह और प्यार करने वाला है। मेरा उनसे स्टार्टिंग दिनों से बड़ा लगा हुआ है। गसिंगपुर में जब मैं रह रहा था उस टाइम से उनका एक परिवार की तरह है। हैप्पी वधवा जो धर्मचंद टिकनराम ट्रेडिंग कंपनी के फर्म है, जो होलसेल का काम है किराना का। तो जब उनको इस चीज का पता चला, उन्होंने कहा कि वीरेंद्र जी 1 पेटी मेरी तरफ से, उन्होंने 1 स्पेशल पेटी दे दी। उसी कड़ी में जब आगे से आगे एक दूसरे को, हमें तो कई ऐसे साथी जो हमें जानते ही नहीं, लेकिन जब ये गगन भाई ने जब सेवा भेजी ना, उनका एक दोस्त था तनेजा कंप्यूटर वाला रायसी नगर से, उन्होंने कहा 1 पेटी मेरी तरफ से। वास्तव में यार फर्क लोगों की है। मैं ये कह सकता हूँ काम करने वाला थी ईमानदारी से, लेकिन इसमें एक चीज आती है कि आपको अपने आप को 100% ईमानदारी से और 100% अपना देना पड़ेगा। ईमानदारी से, वफादारी से का अगर काम करोगे तो लोग है ना इतने बड़े बड़े भामाशा है इस क्षेत्र में कि आप हैरान रह जाओगे। कुछ भी ले लो चाहिए, लेकिन काम दिखना चाहिए, ईमानदारी से धरातल पे काम दिखना चाहिए। वो आप तो भाग्यशाली है आपकी टीम का। वास्तव में आज तक तो ये मैसेज है और हम भगवान से दुआ करेंगे कि हमें इतनी शक्ति दे इस टीम के हर सदस्य को कि हम अपना बिल्कुल ईमानदारी से इस गौ माता की और इस गौशाला के लिए काम कर सकें। इसी कड़ी में जब दूर बैठे लोगों को भी ये मैसेज आता है, दिल्ली से ऊपर हमारा एक छोटा भाई है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब है जो मोहन जी बाना जी, इनके बेटे हैं मोती जी बाना, वो जो लगातार इस मुहिम को चलाने वाले और इस सेवा का जो आज सेवा चल रही है ना, वो कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है। हर दिन लगभग उनकी जब भी कोई भी होता है तो जरूर सेवा भेजते हैं और कोई प्रोग्राम करते हैं स्पेशल, जब तो स्पेशल आती है 1000 रुपए की सेवा भेजी भाई। मोती जी बाना हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब के पास जो जिम्मेवारी आई है, इनका तो एक अलग से इनका कहना है, क्या कितनी इनकी मैं तारीफ करूं। सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन इनका राउंड ही रहता है भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में ये बड़ी खुशी की बात है और आप जितने भी साथी हैं सबका धन्यवाद। क्योंकि जब कोई अच्छी सोच लेके शुरू करते हैं ना तो सब कुछ अच्छा होता है। हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। जो हमारी यहाँ गौशाला में रह के जो सेवा कर रहे हैं हमारे कुलविंदर जी हैं, वास्तव में यार इस आदमी के लिए ताली बजा दे एक बार। वाह जी वाह, वाह जी। ये बंदा, ये टीम आती है 30-35 आदमियों की, ये बंदा अकेला दोपहर में इस 30-35 का काम कर देता है यार। लेकिन वो क्यों होता है कि वो इनकी श्रद्धा भी है, इनकी सोच अच्छी है। ये नहीं सोच रहे कि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, ये सोच रहे हैं कि मेरा ये धर्म भी है, मेरा फर्ज भी है, मेरा कर्म भी है। तो आप सबका जितने भी साथी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय सिया राम, जय गौ माता, जय सिया राम।